साकामोटो की कहानी हमें सिखाती है कि एक सफल व्यक्ति अपने परिवार के लिए अपने पुराने जीवन को छोड़ सकता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो प्रेम और परिवार के महत्व को उजागर करता है। यह बताता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने करीबी लोगों के लिए सब कुछ त्याग सकता है। जब साकामोटो की दुकान पर एक अप्रत्याशित घटना घटती है, तो यह उसे उसकी पुरानी क्षमताओं की याद दिलाती है। यह पल इस बात का प्रमाण है कि पुरानी आदतें कभी-कभी फिर से उभर सकती है और व्यक्ति अपने भीतर के गहरे जज्बातों का सामना करता है। शिन, जो एक युवा हिटमैन है, साकामोटो को उसके पुराने दिनों की याद दिलाता है। उसकी उपस्थिति एक प्रेरणा बन जाती है, जो साकामोटो को वापस लौटने के लिए मजबूर करती है। इस संघर्ष को देखना हमें यह समझाता है कि पहचान और आत्मा के बीच की लड़ाई कितनी गहरी होती है। अब, साकामोटो अपने शहर के लोगों की मदद करने में लगा हुआ है, और यह उसे सभी उम्र के लोगों के बीच एक लोकप्रियता दिलाता है। यह बदलाव उसकी हिटमैन की पहचान को कम नहीं करता, बल्कि उसे एक नई दिशा में ले जाता है, जहां वह लोगों के लिए एक नायक बनता है। हालांकि, शिन को अपने बॉस के निर्देशों का पालन करना पड़ता है, और इससे उसे साकामोटो को मारने का एक कठिन निर्णय लेना पड़ता है। यह संघर्ष उसकी व्यक्तिगत भावनाओं के विपरीत है, और उसके मन में इस निर्णय के प्रति विरोधाभास पैदा करता है। जब शिन साकामोटो पर गोली चलाता है और साकामोटो किसी तरह बच जाता है, तो यह एक ताजगी भरा पल बनता है। यह क्षण उनके बीच की गहरी दोस्ती को दर्शाता है और हमें यह महसूस कराता है कि एक्शन और ड्रामा के बीच कितना मजबूत बंधन है। जब शिन को साकामोटो के घर पर डिनर के लिए बुलाया जाता है, तो उसे संदेह होता है। लेकिन जैसे जैसे वह खाने का आनंद लेता है, उसके चेहरे पर खुशी के लक्षण उभरते हैं। यह उसके बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत को दर्शाता है। शिन जब अपने गैंग के सामने साकामोटो को जिंदा छोड़ने की बात करता है, तो यह उसके चरित्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दिखाता है। यह कदम उसकी मानवता की ओर बढ़ती सोच का प्रतीक है, जो हमें यह बताता है कि इंसान की पहचान समय के साथ बदल सकती है। साकामोटो की दुकान में छिपी हुई गन्स और उसकी सुरक्षा व्यवस्था एक रोचक मोड़ लाती है। यह दर्शाता है कि साकामोटो केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह स्थिति का सामना करने के लिए अपनी समझदारी का भी उपयोग करता है। शिन, जो पहले बेहोश था, अब साकामोटो के ट्रैकर के बारे में जानता है। यह दर्शाता है कि साकामोटो की योजना कितनी सूक्ष्म और तैयार थी। इसके साथ ही, यह बताता है कि कैसे वह हर कदम को सही ढंग से सोचता है। साकामोटो की दुकान में काम करने से शिन को एक नया अवसर मिलता है। वह अपनी माइंड रीडिंग पावर का उपयोग करते हुए लोगों की मदद करने की दिशा में कदम बढ़ाता है। यह उसकी विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। शिन का पहले सफाई का काम करना यह दर्शाता है कि वह एक अलग जीवन जीता था। लेकिन अब, वह साकामोटो के साथ नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में बदलाव लाना कभी-कभी एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है।